रोड एंड इंफ्रा स्पेस की। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रोड एंड इंफ्रा स्पेस है। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट से हम बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त अगर टोल कलेक्शन के डेटा को देखें, अगस्त में टोल कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 35% ऑन ईयर बेसिस बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा था। आइए आईआरबी इंफ्रा के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस अनिल यादव से बातचीत करते हैं। मिस्टर यादव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत सीधा टोल कलेक्शन के डेटा से ही करना चाहूंगी। अगस्त में सरप्राइजिंगली अच्छे डेटा हमने देखे, 35% के अप मूव्स, बीटिंग एनालिस्ट एस्टिमेट्स। क्या लगता है, मॉनसून क्योंकि खत्म हो चुका है, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री काफी हद तक बढ़ी है, ऐसे में टोल कलेक्शन गाइडेंस आने वाले 4 से 6 महीनों में कैसे देख रहे हैं आप? लास्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर देखें, या मतलब हमने अभी अगस्त के या जुलाई के नंबर दिए थे, इनफैक्ट अगस्त में जो ग्रोथ हुई है रफली 35% है। और उसका मेन रीजन जो टैरिफ रिवीजन हुआ था 10% साल के शुरुआत में, और जो ट्रैफिक ग्रोथ आ रही प्रोजेक्ट में, और कुछ प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट भी हुए हैं तो वहां भी टैरिफ हाइक हुआ है। उसकी वजह से हमारा 35% का ग्रोथ आया है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स अगस्त। और आगे जाके मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हाफ इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द मॉनसून, एंड सेकेंड हाफ बिकॉज एज यू हैव मेंशन्ड कि फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं। फेस्टिवल स्टार्ट होने की वजह से ट्रैफिक ग्रोथ भी पिकअप करती है। तो नॉर्मली 45 से 47% के आसपास फर्स्ट हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है, अराउंड 53 to 55% सेकेंड हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है पूरे साल के नंबर में। तो आगे जाके अभी करंट मोमेंटम देखते हुए आगे भी मोमेंटम, ट्रैफिक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। तो ट्रैफिक में बढ़त होती है, फेस्टिव सीजन का असर यहाँ पर भी दिखता है। और हमने देखा आपकी कुछ जो डेटा और कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का भी जो कलेक्शन था वो 120 करोड़ से ज़्यादा था। वहाँ पर सालाना आधार पर 10% की ग्रोथ देखने को मिली। और ऐसे में ये भी बात की जा रही है कि अप्रैल 2023 से टैरिफ हाइक भी होगी 15% की। तो इन सबको देखते हुए अब आने वाले समय के लिए आप किस तरह का टोल रेवेन्यू, वहाँ पर किस तरह का कलेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुंबई पुणे हम ट्रैफिक ग्रोथ हमने 10% इस करंट मंथ में देखा है, और पास्ट टाइम भी ट्रैफिक ग्रोथ मुंबई पुणे का काफी अच्छा रहा है। और टैरिफ रिवीजन 1 अप्रैल 2023 से होगा, और वो एक्सप्रेसवे का लास्ट टैरिफ रिवीजन होगा। उसके बाद एक्सप्रेसवे पे कोई टैरिफ रिवीजन नहीं है। और करंट मोमेंटम देखते हुए ट्रैफिक ग्रोथ काफी अच्छा रहने का अनुमान है। और एज फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, मोमेंटम विल फर्दर कंटिन्यू। बिल्कुल। साथ ही आपसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो स्लो पेज नज़र आ रहा है, इस पर थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 386 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रीसेंट एमओएसपीआई के डेटा के हिसाब से अगर देखें, कॉस्ट ओवररन्स ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़ के देखने को मिले, और 661 ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर टाइम ओवररन्स यहाँ पर नजर आए हैं। इस स्लो डाउन को कैसे देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन इंफ्रा स्पेस में कैसे होगा, और क्या आपको लगता है मानसून सीजन के छटने के बाद, निकलने के बाद एक पिकअप दिखेगा यहाँ? तो ये इंफ्रा स्पेस में जो डिले आए हैं उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जो है, जो कोविड की वजह से कुछ डिले हुए हैं, उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। बट हमारे प्रोजेक्ट में मतलब अक्रॉस द पोर्टफोलियो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई सब्सटेंशियल कॉस्ट ओवररन नहीं आया है। और हमारे जो प्राइवेट इन्वेंट के 9 असेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा VK1 विच इज वाज पार्ट ऑफ द दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे, वो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वह प्रोजेक्ट हम पब्लिक इन्वेंट को ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने ऑलरेडी उसकी मंजूरी दे दी है, और इन पब्लिक इन्वेंट के यूनिट होल्डर्स ने भी उसका अप्रूवल दे दिया है। और हम अक्टूबर एंड तक उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि IRB का ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से डेट कम हो जाएगा, और रफली 342 करोड़ रुपए IRB को मिलेंगे ऑन अकाउंट ऑफ इक्विटी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें समय देने के लिए और आप टोल कलेक्शन के ट्रेंड पर डिटेल में हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, ये थे कंपनी के मैनेजमेंट अनिल यादव हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस पर बात कर रहे थे। स्टॉक पर अब नज़र डालें तो वीकनेस देखने को मिल रही है, हालांकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल लिहाज से अच्छे कलेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं और कंपनी ने भी अच्छी डिमांड की, यहाँ पे बात की है, लेकिन स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। लगातार एक डाउन ट्रेंड में हम देख रहे हैं, IRB इंफ्रा का स्टॉक यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुद्र, आपका